चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए क्या स्टार्ट किया जाए। देखिए कल हम लोग वेक्टर पढ़े थे, क्या पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे मोशन चैप्टर। क्या बाबू, मोशन चैप्टर शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव देखना है, क्या शुरू करें। चलिए देखिए इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है भौतिक में, किसमें बाबू, एक बिंदु वस्तु का प्रयोग अक्सर इनके लिए किया जाता है। याद करो जब इस चैप्टर शुरू किए होंगे हम, तो सबसे पहले हम आपको बिंदु के बारे में बताए होंगे। याद आ रही है। बिंदु का सबसे बड़ा बात बताओ, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनके बारे में बताओ क्या इसका आकार है कि द्रव्यमान है। बाबू याद रखिएगा, दो बात बताए थे, इसके पास कौन सी होता है, द्रव्यमान। लेकिन अगर पूछेगा इसका आकार, तो इसका आकार नहीं होता है। मतलब आकार नहीं होता लेकिन द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु। ये पहला ही चीज आपको पढ़ाया गया होगा मेरा नोट्स में। तो बाबू लिखा है क्या, एक त्रिविमीय वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं, गति की गणना और विश्लेषण को सरल बनाए, मेरे ख्याल से ये भी नहीं। लिखा है बड़े सतह क्षेत्र वाली किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व। याद है हम बोलते हैं बिंदु आवेश, बिंदु वस्तु बोलते हैं ना, बिंदुवत वस्तु। तो बाबू ये आंसर आपका सही होगा कि ये किसी वस्तु को प्रतिनिधित्व करता है। कौन, बिंदु। बिंदु का क्या होता है बाबू, द्रव्यमान। लेकिन क्या नहीं होता है, बोलो, आकार। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो एक का ऑप्शन कितना जाएगा, बोलो, सी। कोई डाउट है क्या। ए बाबू पीछे से शटर गिरा दे तो थोड़ा सा, यहाँ लाइटिंग बढ़िया हो जाएगा। ठीक ठीक बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए बाबू 30-40 क्वेश्चन करना है, थोड़ा प्रेम से। ये आपका फाउंडेशन नहीं है, सुनिए ना, थोड़ा सा मेहनत नहीं। लिखा है भौतिक में किसी वस्तु की प्रमुख विशेषता, देखो वही क्वेश्चन आ गया। तो भाई क्या लिखा है, इनका एक निश्चित आयतन होता है। भैया ये तो गलत है, आयतन तो निश्चित नहीं होता है। यह हमेशा गति करता है, बिंदु गति कैसे करेगा। इसका द्रव्यमान है लेकिन आकार नहीं है, आंसर सी। और सुनिए दोनों में कौन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए। आपका ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्या है, भी आई है। इस क्वेश्चन में समझो एगो क्या लिखा है, गति और वेग। सुनिएगा, गति ना बोल के आपको यहाँ चाल भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, चाल। चाल और वेग में पूछा है क्या, मूल अंतर क्या है। देखिए मूल अंतर जब भी पूछा है ना, तो बाबू एगो कौन सी है, बोलो, चाल, और एगो कौन सी है, वेग। देखो चाल जो है वो अदिश राशि है, कौन राशि है, वेग जो है वो कौन राशि है, सदिश। तो बाबू यही मेन अंतर है। दोनों का SI मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला LT⁻⁻1। बस अंतर क्या है, चाल है अदिश राशि और वेग है, मतलब इसके पास केवल परिमाण होगा, इसके पास परिमाण के साथ साथ। तो बाबू लिखा है गति एक सदिश, गति एक अदिश है, ठीक है, वेग एक सदिश है। अरे ये तो परफेक्ट बोल दिया। बोलो गति एक सदिश, ये तो गलत है ना। गति और वेग समान है, ये कभी समान होता है। गति और वेग की कोई इकाई नहीं है, गलत है, इकाई तो है मीटर पर सेकेंड। आ जाइए जी बाबू, टाइम पे आइएगा, सिर्फ शटर डाउन हो जाता है क्योंकि वीडियो भी बनता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ जाइएगा, उम्मीद करें। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है, ये सबसे VVI क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नाम कौन सी लिखेंगे, चाल। और वेग में क्या अंतर है, चाल कैसा राशि है, वेग कैसा है, चाल का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ठीक है। इन दोनों में कौन शून्य हो सकता है, बताइए तो, कौन शून्य हो सकता है। बाबू याद रखिएगा, जो सदिश है वो शून्य हो सकता है, मतलब ये शून्य हो सकता है लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं होगा। पक्का क्लियर हो गए, अरे हाँ या ना। अच्छा बोलो, चाल सुना होंगे कई प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। क्या पढ़े थे। एक समान चाल कब कहेंगे, जब समान समय में समान दूरी तय करे। असमान कब, जब समान समय में समान दूरी तय ना करे। बात समझ गए। और वेग को एक समान कब बोलेंगे, वेग में तो परिमाण भी होता है और परिमाण भी, और याद है वेग का फॉर्मूला होता है बाबू, बोलो, विस्थापन बटा समय। तो बाबू इस समान समय में अगर समान विस्थापन तय करे तो एक समान,
या समान समय में अगर समान विस्थापन तय नहीं करे तो असमान। ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका सदिश है ना, अगर परिमाण और दिशा दोनों समान है तो हम बोलेंगे भैया क्या एक समान है। अगर परिमाण समान है दिशा नहीं है तो असमान। परिमाण समान नहीं है दिशा समान है तो भी असमान, कोई बराबर नहीं है तो भी असमान। पक्का समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? गति एक और वेग एक। देखिए खाली आंसर बताने से नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। एक साथ 4-5 क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। यहां आइए, अब लिखा है एक समान वेग वाली गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल बराबर होता है। ये क्वेश्चन नहीं बाबू, जार है। सबसे पहले समझो वेग समय ग्राफ का कौन सी बबुआ बोलो तो ढाल। आप बताइए वेग और समय से क्या बनता है? त्वरण। वेग और समय से क्या बनता है? मतलब पूछ रहा है त्वरण। और वेग कैसा है बोलो? और त्वरण क्या पढ़ा है? वेग में परिवर्तन की दर। तो क्या वेग बदल रहा है? वेग बदल रहा है तो बाबू त्वरण क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कॉन्सेप्ट? अरे हाँ ये ना। अगला समझो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन का सवाल है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उनके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? बाबू याद रखिएगा, आपको पढ़ाया हूं सर्कुलर मोशन में कि बाबू अगर यहाँ है तो इसका वेग का डायरेक्शन इधर है, यहाँ तो वेग का डायरेक्शन इधर, यहाँ तो वेग का डायरेक्शन यहाँ है, वेग का यहाँ डायरेक्शन। भैया बोलो यहाँ परिमाण नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा बदल रहा है। और दिशा बदल रहा है तो बाबू वेग बदल रहा है, क्योंकि वेग के पास परिमाण भी और परिमाण भले नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा बदल रहा है ना। तो बाबू बोलो क्या होगा? नियत रहेगा? नहीं, क्या रहेगा? बदलता रहेगा। अच्छा बोलो वेग यहाँ क्यों बदल रहा है? परिमाण के कारण कि दिशा के कारण? अच्छा यहाँ त्वरण होगा कि नहीं होगा? अरे त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो बाबू यहाँ त्वरण होगा। अरे होगा कि नहीं? कैसा त्वरण होगा? तो भाई वेग दिशा में परिवर्तन के कारण। किसके कारण हुआ है? याद है इसका नाम होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। पढ़े होंगे कौन त्वरण बाबू? अभिकेंद्रीय त्वरण। पक्का उम्मीद करें क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू से लिखा एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, इनका वेग बताइए बाबू। वेग का फॉर्मूला क्या पढ़े बोलो ना यार? वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन कितना मीटर है? 100 और समय कितना लगा है? 20 पंचे 5 मीटर पर सेकेंड। कौन दिशा है? उत्तर है। कौन आंसर? बोलो कोई दम था? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है। सरल रेखा पथ है तो हम नियत वेग से घूम रहे हैं। तो पूछ रहा है इनके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ऐसा क्या करेंगे जिसके लिए हमको कोई बल की जरूरत नहीं है? पहला बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। पहला इनकी दिशा बदलने के लिए बाबू हम ऐसे जा रहे हैं, मेरा दिशा बदलोगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। अगला इनका गति को कम करने के लिए भाई कम करो या ज्यादा करो बल लगाना पड़ेगा। इनको एक समान वेग से, भैया अगर एक समान से जा रहे हैं तो क्यों बल चाहिए? आंसर सी, एक समान से चलने के लिए कोई बल की आवश्यकता। बल की आवश्यकता कब है? जब दिशा बदलोगे या मेरा वेग बढ़ाओगे या। समझ गए? बोलो कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया आपका? 7। आइए 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। लिखा है जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो उनकी गति का कैसी होती है? मतलब उसका गति के बारे में पूछा है आपसे। क्या पूछा है बाबू? लेकिन यहां बोल दिया है कि जो दूरी है वो समय के क्या है? समानुपाती। बाबू एक बात समझो, इंग्लिश इसका पढ़िए, थोड़ा सा हिंदी इसका गड़बड़ लग रहा है हमको। इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, when the distance travel by a body is proportional to time taken, what
हैपन, व्हाट हैपन टू इट्स स्पीड। बाबू समझो जरा सा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपको अभी कुछ देर पहले भी पढ़ाए थे, गति का दूसरा नाम कौन सी है, चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है बोलत बाबू, दूरी बटे समय। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि दूरी जो है उस समय के क्या है, अनुक्रमानुपाती। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, समय। तो उनका चाल क्या होगा, तो ईमानदारी से बताइए चाल क्या रह जाएगा, नियत रहेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझे क्या, समझे कि नहीं समझे। यह एक एग्जांपल दे, देखो ना ये दूरी और समय ये भी जैसे बढ़ रहा है ऐसे ये बढ़ रहा है, तो चाल में कोई फर्क पड़ेगा, एक वो बढ़ता तो फर्क, जैसे दूरी बढ़ता तो चाल भी बढ़ता। अरे हाँ या ना, लेकिन फर्क क्या, दोनों बढ़ रहा है, इसलिए क्या रह गया चाल, नियत। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 9। गजब सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब किसी वस्तु की गति बदल रही हो, मतलब चाल उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो वह अनुभव करेगी एक समान गति, लगातार वेग, त्वरण, नॉन ऑफ दीज। बाबू अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। तो आंसर क्या चला जाएगा, सी। बोलो हाँ या ना। अब अगला नंबर क्वेश्चन कितना है बाबू, बोलो 10। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्न में से कौन सा शून्य हो सकता है। हम आपको बताए थे कि शून्य कौन हो सकता है बाबू, याद रखिए जो सदिश है, तो भैया कौन आंसर जाएगा, तो आप बोलिएगा सर बल भी तो सदिश है। तो बाबू याद रखिए गति करेगा तो या तो दूरी तय करेगा या तो विस्थापन, या तो दूरी या तो इसलिए आंसर कौन जाएगा आपका, विस्थापन शून्य हो सकता है। बोलो हाँ या ना, दूरी शून्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, कौन शून्य हो सकता है, विस्थापन। पढ़ाई भी होंगे पहले भी, अरे हाँ या ना। अच्छा विस्थापन कब शून्य होगा, जब मान लो यहां से शुरू किए अब फिर रिटर्न यही आ गए तो मेरा विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए लिखा है निम्न में से कौन गैर समान गति का उदाहरण है। मतलब हम गैर समान, असमान, एक समान नहीं, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। पहला लिखा है एक कार सड़क पर नियत गति से, अरे नियत गति है तो गैर समान कैसे होगा, गलत। विराम अवस्था में गति पकड़ती हुई एक कार। अगला एक कार जो गोलाकार ट्रैक के चारों ओर नियत गति, भाई नियत हो गया ये भी एक समान है। अगला एक कार ट्रैफिक लाइट पर कौन सी है, रुकती है। तो बाबू अब समझो ध्यान से कि ऑप्शन नंबर बी, देखो ये दो को क्लियर हो गया कि ये तो आंसर नहीं होगा। अरे बाबू ए नंबर और सी नंबर तो आंसर नहीं हो सकता, अरे बोलो हाँ या ना। अब बचा बी और डी, बी और डी। मान लो एक का ट्रैफिक लाइट पर कौन सी है, मान लो हम रुक गए हैं, तो भैया मेरा बोलो मेरे पास कोई वेग है, तो बाबू लिख रहा है गैर समान वेग, मतलब एक समान नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो वेग नहीं है। लेकिन यहाँ देखो विराम अवस्था से गति पकड़ती हुई कार, तो बाबू अगर कोई कार गति पकड़ता है तो ईमानदारी से बताना कि क्या अभी मान लो हम शुरू करेंगे तो उतना स्पीड से दौड़ते हैं, तो भाई धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो यहाँ वेग क्या नियत रहेगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बाबू आंसर आपका क्या चला जाएगा, बी नंबर। अरे हाँ या ना, यहीं पे एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप लोग तो क्या वेग एकदम कांस्टेंट 50 की स्पीड से शुरू होता है, धीरे धीरे होता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, ये भी रुका है लेकिन रुकले है चल, तो बोलता है कि एक समान ट्रैफिक लाइट पर से चलना शुरू करती है, तब होता है आंसर। समझ गए क्यों आंसर नहीं हुआ, ये समझे, रुका है ये। चलिए बाबू अगला की ओर बढ़ते हैं। देखिए समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए ज्यादा गॉप नहीं कर रहे, सीधा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अगला क्वेश्चन लिखा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उनके गतिमान का गतिमान, ये सब कंफ्यूज करेगा, गतिमान मतलब गति मतलब चाल, तो चाल कैसा होगा, अगर समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल। एक समान चाल को क्या कहते हैं, नियत चाल। एक समान चाल को क्या कहते हैं, नियत चाल। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तभी ना समझेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, तो चिल्ला चिल्ला का भी पढ़ाए थे कुछ देर पहले, वो एक सदिश है। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू,
14। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही हो और उसकी एक समान चाल नियत है, मतलब नियत चाल से बढ़ रहा है, तो आप उनके त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं? भैया जब चाल ही नहीं बदला तो त्वरण क्या होगा? शून्य। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 15। लिखा है चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। आंसर बोलो सी। हो गया बाबू? क्वेश्चन नंबर अब कितना है आपका? 16 जी। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है ना, बुझे, ये हमको नहीं पढ़ना, आंसर से मतलब नहीं है। आंसर तो हम भी जान रहे, लेकिन बात है कि ये क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन फालतू है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ते हैं हम लोग? 17। आंसर मत रटिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, क्या लिखा पढ़ो। एक कार 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, उनका औसत चाल बताइए। बाबू औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, बाबू औसत चाल बराबर, ए बाबू बोलो ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 360। समय कितना है? 4। बोलो 90 किलोमीटर पर आवर है आंसर। ए नंबर आंसर होगा आपका, ए नंबर आंसर। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो बाबू, ये क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ाए आपको जी। चाल और वेग, चाल और बताओ, चाल एक सदिश राशि है, वेग अदिश। बाबू सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत। चाल मापती है कि कोई वस्तु कितनी तेज से चल रही है, जबकि वेग में दिशा भी शामिल है। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। चाल हमेशा वेग से अधिक होता है, चाल हमेशा वेग से बराबर भी हो सकता है। हमेशा बराबर होगा ऐसा बराबर होगा ऐसा कोई जरूरी? अच्छा, वेग तय की गई दूरी को मापता है, ये भी क्या है? गलत। परफेक्ट आंसर कौन होगा? बी। क्यों होगा समझे? क्या चाल हमेशा वेग से अधिक होगा? हमेशा नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है। कम होगा क्या? कम नहीं होगा, याद रखना। समझ गए? बड़ा होगा या बराबर। ये गलत क्यों हो गया? इक्वल नहीं था। लेकिन चाल मापती है कि कोई वस्तु कितनी तेज से चल रही है, और वेग में क्या शामिल होता है बाबू? दिशा। बोले जी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कितना जाएगा बोलो? 19। लिखा यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रहा है, तो उनके वेग के बारे में क्या बोलेंगे? बाबू सुनो, जब भी वृत्त में घूमेगा हम बोले दिशा बदलेगा। क्या बदलेगा? और वेग कैसा राशि है? तो दिशा बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। तो बाबू बोले नियत कभी रहेगा? शून्य होगा। यह बदल रहा है क्योंकि दिशा। आंसर सी। मजा आ रहा है? चलो ऐसे ही डेली पढ़ना है हम लोग को। बाबू ये क्वेश्चन हमको बताना चाहिए। लिखा एक कार 5 सेकंड में, कितना सेकंड में? विराम अवस्था से 30 मीटर पर सेकंड की गति, गति मतलब चाल, या यहाँ पे वेग भी बोल सकते हैं, पकड़ लेती, तो उनका क्या निकालना है? तो बाबू त्वरण का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हो? बोलो त्वरण का फॉर्मूला, वेग बटे, तो वेग कितना पकड़ा है? 30, समय 5, बोलो बाबू 6 मीटर पर सेकंड। आंसर जाएगा ये। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना? कहा बाबू? अच्छा, ए और टी दोनों आंसर है बाबू। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक को मीटर पर सेकंड कर दो। अब बोलो कौन आंसर होगा? क्यों भाई? क्योंकि आप क्या निकाले हैं? त्वरण का सही मात्रा मीटर पर सेकंड। त्वरण कैसा राशि है? सदिश के अदिश? सदिश। गुड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। यदि दो वस्तुओं की चाल समान है लेकिन वेग अलग अलग है, तो उनके बीच क्या अंतर है? चलो बताओ, बताओ बाबू। 21 नंबर बोले बाबू। भाई ए सुनो नहीं यार, ए ध्यान सुनो।
लिखा चाल समान है लेकिन वेग अलग है। भैया चाल का मतलब है, सुनो, चाल में परिमाण की दिशा, परिमाण, तो परिमाण तो समान है, क्या अलग हो गया? तो बाबू इनके दिशाएं क्या है? अलग अलग। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 22, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गए तो जान ले लेगा, लेकिन एक बार पढ़ के जाओगे गर्दे उड़ा दोगे। बता दें क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए रनर इन 4 सेकेंड। बाबू एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, तुम लोग को समझ में आएगा कि एक धावक द्वारा 4 सेकंड में तय की गई क्या निकालिए? दूरी। बाबू इस शुरू कहां से किया है बताओ तो? 0 सेकंड से। कितना सेकंड तक निकालने बोला? 4, तो यही ना 4 सेकंड है ये ना, ये पार्ट निकालने बोला, बोलो यही ना पार्ट आपको निकालने बोला? अरे बोलो ना, ये ना। अच्छा बोलो इधर कौन सी है? वेग। इधर कौन सी है? समय। आपको क्या निकालना है? दूरी। क्या निकालना है बाबू? एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी का फॉर्मूला बोलो। चाल गुना समय। ईमानदारी से बताओ क्या इसका चाल नियत है? बाबू सुनो, बड़ा ही खतरा क्वेश्चन हो गया। बोलो जी क्या आंसर होगा इसका, बताइए जरा सर। आप क्या बोल रहे? डी होगा। बोले बाबू कैसे निकालोगे इसका बताओ? आपको वेग दिया है और समय दिया है, आपको ये बताना है, बोलो क्या निकालोगे? हाँ सिंपल, उसका क्या निकालना चाहिए हमको? याद करो इस तरह का सवाल आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? याद करो क्लास 11 में पढ़ाए होंगे, कॉपी निकाल के देखिएगा। बाबू देखो, ए ईमानदारी से बताओ दूरी बराबर क्या होता है? यह आप समझिए बाबू, तय की गई दूरी। चलो बाबू क्षेत्रफल इसका निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए? अच्छा बोलो क्या बन रहा है? बोलो 1 बाय, दूरी के लिए बोलो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बी इंटू एच। बी का वैल्यू कितना है बाबू? 1/2, 4, और हाइट कितना है? 12। तो बाबू बोलो 2 से कट गया 12 दूना 24। 24 नहीं है ना? 24 आंसर है बाबू, नहीं ना? क्या बोले? नहीं बाबू वो तो हम गुना कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी इंटू समय, ठीक है। एक्चुअल में कुछ तो इसमें मिस्टेक है। एक धावक द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें, 4 सेकंड तो हमारा यही पुड़ जाता है ना मुझे। तो बाबू इसका दूरी दो तरीके से निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू क्या करेंगे? समय। तो चाल 4 सेकंड में इसके पास चाल देखिए, ध्यान से समझिए, इसका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग समय ग्राफ का ढाल, ढाल से भी नहीं बनेगा, राइट एंगल 12, 12 चौके 48, ऐसे निकाला है। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है ना मुझे। दूरी बराबर हम लोग क्या लगा सकते हैं? चाल गुना समय। तो भैया चाल कितना दे रखा है आपको? 12। समय कितना है? 4। 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 24। ठीक है, 12 चौके कितना होगा बाबू? 48। देखिए आंसर है, लेकिन हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एक बार देखेंगे इसमें कुछ मिस्टेक है क्या। बात समझ में आ गई बाबू? इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया जाएगा। क्या बोले? नहीं आता तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कभी। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 23। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसमें क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 23, अब सुनो, यदि स्थिति समय एक्स अक्ष के क्या है? समांतर। बाबू समझो, स्थिति का मतलब है, वर्ड का मतलब समझो, स्थिति का मतलब होता है दूरी, स्थिति का मतलब, तो दूरी समय ग्राफ है। तो बाबू ग्राफ बनाओ इस तरह से, ये वाला बोलो कौन सी है? दूरी, और ये वाला कौन सी है? समय। दूरी समय का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है,
मतलब इस तरह से है, अरे हाँ है ना। तो पूछ रहा है तो कण है एक समान। अच्छा बताओ, समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दूरी बढ़ रहा है। जैसे कि बताओ अभी हम यहाँ खड़ा है, अरे बोलना यार, कितना बजा है, 10:40। खड़े रह गए 2 घंटा, टाइम तो कितना हो जाएगा, टाइम, लेकिन दूरी नहीं बढ़ेगा। तो बाबू हम कौन अवस्था में होंगे, विराम अवस्था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि स्थिति समय, ए बाबू, स्थिति समय या कौन समय, दूरी समय का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, तो हम बोलेंगे वस्तु कौन अवस्था में है, विराम अवस्था। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उनकी गति नियत है, तो आप उनके त्वरण के बारे में क्या कर सकते हैं बाबू। अगर गति नियत है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। बाबू कोई डाउट हो रहा है पूछो, अरे कोई डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बोले बाबू 25। अरे फालतू क्वेश्चन है, नहीं पढ़ना है। हो गया बाबू 25। ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में आपका। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू आप बोलो, ये 26 नंबर क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन में से एक है बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्या लिखा है पढ़ो तो, दो पिंड को अलग अलग ऊंचाई h1 और h2 से गिराया जाता है, उनके द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात। बोलो क्लियर है, ए बाबू बोलो, उनके द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात। एक बात सुनो, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बोलो बाबू, एक ये हाइट और एक ये हाइट। बोलो ये हाइट कितना है, बोलो बाबू h1। ये हाइट यहां से गिरा रहा है ना, तो बोलो u कितना होगा, u कितना होगा। और क्या क्वेश्चन में दिया था पूछो तो, समय निकालना है ना। मान लो इसको पहुंचने में कितना समय लगा, t1। इसका भी बोलो u कितना होगा, इसका टाइम। बाबू एक बात बताओ, आप h का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो क्या पढ़ो, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही ना पढ़े थे। तो h की h1, u का वैल्यू कितना है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 1/g का स्क्वायर। तो बोलो इसको गुना करो, 2h1/g बराबर कौन हो जाएगा, t1 का स्क्वायर। अरे होगा, तो t1 निकालोगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2h1/g। एक काम करो, छोड़ो ना, अभी t1 ही निकालो, t1 का स्क्वायर निकला। तो बाबू इसका अगर आप तुम t2 निकालोगे तो यही ना निकलेगा, खाली 2h1 की जगह और नीचे g। दोनों का क्या मांगा है बोलो ना, दोनों का अनुपात मांगा है ना, तो बोल इसका स्क्वायर निकलेगा ना। तो t1 का स्क्वायर बटे t2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बोलो t1 का वैल्यू 2h1/g और बोलो 2h2/g। ये जी ओ जी कहानी खत्म जी, पक्का। ये 2 टूट गया। बोले t1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं t1 बटे t2 का होल स्क्वायर। चलो देखो, बोले रिजल्ट क्या होगा, इतना बराबर h1 सही में आपको t1 बटा t2 चाहिए, तो बोलो रूट अंडर h1 है कौन ऑप्शन, क्या रूट अंडर, देखिए रूट अंडर h1/√h2। तो आंसर क्या जाएगा, सी। बाबू क्वेश्चन समझ में आया, ये VBI है। अच्छा मान लो, ए बाबू सुनो, इसी क्वेश्चन में कई बार पूछा आपसे टी निकालना है, तो t1 t2 समझ गए ना आप लोग। अगर इस क्वेश्चन में आपको टी निकालने बोलेगा तो निकल जाएगा ना, अरे हाँ या ना। अच्छा वेग निकालने बोलता तब, तो बाबू v बराबर बोलो u प्लस 80 नहीं बाबू gt। लेकिन नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे तब ऊपर तब, गुड। ये सब याद है आप लोग को, 11 याद है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक। बाबू क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना, 27 नहीं हुआ है, 27 देखो, गति का समीकरण कौन गुरुजी दिया है, न्यूटन साहब। याद है हम पढ़ेंगे किसके लिए, एक समान त्वरण के लिए। याद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 3 नियम दिया है, v बराबर u प्लस
80, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जो नियम तीनों लागू होगा, किसके लिए लागू होगा? एक समान त्वरण के लिए। मतलब वस्तु को गति करना चाहिए कौन त्वरण से? एक समान। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 28। लिखा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी की ओर प्रक्षेपित किसी पिंड के लिए समय वक्र कैसा होता है? बाबू अगर किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो बोलो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, प्रक्षेप गति बनेगा। प्रक्षेप गति का बोलो क्या सिखाए? परवलय। ये सब पढ़ा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 29। तो बाबू जो पढ़ाते हैं वही आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा यदि कोई वस्तु एक वृत्त में नियत गति से घूम रहा है, घूमो, उनका वेग के बारे में क्या कर सकते हैं? वृत्त में घूमा तो दिशा बदला तो वेग भी बदला। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है कि भैया ये बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बोलो? 30। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। बोलो 5 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड का चाल पकड़ता है, त्वरण कितना होगा? 5 से 60 का भाग दो, कितना होगा? अरे बाबू कोई डाउट है पूछो। अब ये क्वेश्चन देखिए 31 नंबर आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बोलिएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। बाबू याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो स्लॉप निकाल दीजिएगा। बोला है VA अनुपात VB, क्या लिखा गया यार? VA अनुपात VB। VA का फॉर्मूला याद रखिएगा होता है tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा 1 और tan थीटा 2। तो tan A का बोलो, A का ये बोला है ना tan 60 डिग्री बटे tan 30 डिग्री। tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3। √3 ऊपर जाएगा 3:1 है आंसर। ए नंबर समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा tan थीटा लगाइएगा, ठीक है? कौन थीटा बाबू? tan थीटा। चलो हो गया बाबू। चलो अगला स्लाइड की ओर। ये क्वेश्चन फालतू है, नहीं पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है? त्वरण कैसी राशि है? सदिश। त्वरण के पास परिमाण भी और त्वरण का डिफिनेशन याद है? वेग में परिवर्तन की दर। तो लिखा बाबू स्थिति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी। आप एक बार आंसर बता दीजिए हमको, आंसर बता दीजिए बाबू। बोले निम्न में से कौन त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, ऑल ऑफ द एबव। बाबू इसका आंसर मेरे ख्याल से इस सटीक आंसर इसमें है नहीं। स्थिति का मतलब होता है दूरी में परिवर्तन। दूरी का मतलब हो गया, समझो त्वरण का मतलब क्या होता है बताओ? वेग में परिवर्तन की दर होता है, उसी में त्वरण कहते हैं। भैया अगर दिशा में परिवर्तन तो होता है, और इन दोनों का अगर मिला दे गति और दिशा, ए बाबू गति का मतलब परिमाण में परिवर्तन, दिशा मतलब दिशा में परिवर्तन। अरे हाँ ये ना, इसका आंसर जो है आपको आ जाना चाहिए उपरोक्त में से सभी। लेकिन ये परफेक्ट आंसर कोई भी नहीं है इसमें। अरे सुनो, इसमें कोई परफेक्ट आंसर है? कोई परफेक्ट आंसर नहीं मेरे अकॉर्डिंग। हाँ आप लगाइएगा तो उपरोक्त में सभी लगाइएगा। बाबू ये कैटर पीटर वाला सवाल सब नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 35। बाबू ये 35 नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? देखो ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताइएगा? बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है? भैया त्वरण का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, V-U/, ये तो 90 क्लास से पढ़ते आया होगा, हम क्या पढ़ाएंगे इसको? अरे हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 37 लिखो, क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही हो और उनका वेग बढ़ रहा है, बाबू बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक। याद है हम पढ़ाए थे A greater than 0, A less than 0, A equal to 0। याद है? ग्रेटर देन तब जब वेग बढ़ता है,
लेस देन तब जब वेग घटता है, और इसी को कहते हैं बाबू मंदन। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन। तो बाबू आंसर घनात्मक जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। लिखा इनमें से कौन सा कथन एक समान त्वरण के लिए क्या है? सत्य है। तो बाबू चलो बताओ इसमें कौन सा एक समान त्वरण के लिए सत्य है? 38। प्रत्येक समान समय अंतराल में वेग एक सतत प्रतिशत से बढ़ता है। भैया कभी भी तुम पढ़ा होगा तो प्रतिशत पढ़ाए है क्या? नहीं। बोल रहा है प्रत्येक समान अंतराल में वेग एक नियत मात्रा में बढ़ता है। चलो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। प्रत्येक समान अंतराल में वेग एक नियत दर से, बाबू वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर क्या जाएगा? सी। बोलो क्लियर है? और वेग नियत है तो त्वरण होगा ही नहीं। हो गया ना बाबू? 39। लिखा है एक वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त पतन में गिर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुमानित मान, बाबू त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना पड़ा है? 9.8। निम्न में से कौन सी स्थिति मंदन है? बाबू मंदन कब? ऋणात्मक त्वरण मतलब वेग बढ़ेगा कि घटेगा? मान लो मेरा फी 500 का महीना है, मेरा मंदी कब आएगा? जब फी बढ़ा दे तब या घटा दे तब? याद रखने का। फी पे तुम लोग का चर्चा करने होता है। इतना मेहनत करते हैं तुम लोग को। एक बात सोच के देखो, कितना फी दिया हमको? 3000 रुपया। एक बार सोचो कितना महीना पढ़ाएंगे? 3000 रुपया दिया जी पूरा साल का। सोचो 12 महीना पढ़ाएंगे कम से कम। आपको तब तक मेहनत करते जब तक आप एग्जाम न दे दें। तो कम से कम फरवरी भर जोड़ो, छोड़ो फरवरी, दिसंबर तक क्या महीना? 12। 3000 दिया, केट का महीना दिया 300 नहीं बाबू 250। कितना दिया? 250। तुम लोग गांव में भी पढ़ा होगा ना मास्टर से, तो वो भी लिया होगा 65 का महीना। कितना बाबू? 500। लेकिन हम लोग दुमका का मास्टर लेते हैं 250। गांव वाला आदमी सब कैसे सोचता है जानता है? सुनो, अरे गांव वाला जो आदमी है ना, दोस्त सब, वो सब मेरा दुख नहीं समझता है। सुनो, वो कैसे जोड़ रहा है? कितना विद्यार्थी पढ़ता होगा? 250 सेकेंड ईयर का, 250 फर्स्ट ईयर का, 500 बच्चा, 500 चलो 100 कम हो गया, कितना? 400। 500 टका महीना, 400 गुना 500, 2 लाख टका महीना आशीष सर कमा रहे हैं। भैया क्या कमाते हैं तो हम ही जानते हैं, मेरा अंतरात्मा ही जानता है। तुम लोग मत बोलो यार, ना बुझा? तुम लोग कैसे बोलेंगे? गांव वाले लोग सोचता है 1 लाख का महीना कमाता है। अगर 2 लाख कमाते तो हम पैदल आते रूम से, 4 व्हीलर लेके नहीं आते। अरे हाँ या ना? क्या बोले? बाबू कोई दिक्कत? एक बात ही सही बोला, जितना इसका भी कहना सही है, जितना देर में हम 4 व्हीलर चालू करेंगे ना, कोचिंग पहुंच जाएंगे। ए बाबू सुनो ना, ये हो गया। सुनो ना, एक कार तेजी से गति कर रहा है। बाबू तेजी से गति कर रहा है तब तो मंदन थोड़ा ना होगा, बढ़ जाएगा। एक कार नियत रहेगा, त्वरण नहीं होगा। धीमा हो गया तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 40। टाइम हो गया? 4 मिनट है ना? 4 मिनट में 16 सवाल कराएंगे जी। देखो ये ध्यान से, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है तो समय के साथ उनका वेग कैसा बदलेगा? भैया सुनो, भयानक सवाल। बीबीआई तो नहीं बोलेंगे, बाबू गलत है वो, ठीक है? अब आंसर देख के रटे हैं ना, इसलिए बता रहे। बाबू ये बढ़ेगा, यह समय के साथ रेखिक रूप से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? रेखिक रूप से। बात समझे? पूछो कैसे? बोलो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस, बोलो रे, AT। नीचे कर रहा है तो क्यों जी होगा? तो v और t में कैसा रिलेशन है? समानुपात। अरे समानुपाती है ना, वर्ग कहीं है? तो बाबू यह समय के साथ रेखिक रूप से बढ़ता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल, बाबू लिखा है त्वरण, बल
और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है? F बराबर, ये तो आप लोग हर बच्चा को याद रहता है क्या? 43। ए बाबू रुको ना, हमको पता है। अब कौन क्लास जाइएगा? केमिस्ट्री ना भैया। अब 11:30 से लगे शुरू हुआ है क्या? फिर अच्छा 5 मिनट में दे देंगे। ए बाबू सुन, जब किसी वस्तु पर गति की दिशा, ए बाबू लिखा है कि जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उनका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो हम इधर से गति कर रहे हैं और तुम पीछे धकेल दिया, मेरा वेग बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब त्वरण पॉजिटिव कि नेगेटिव? कौन क्वेश्चन था जी? अच्छा इधर है ना। बाबू बोलो क्या होगा आंसर? बढ़ता है। ये रॉकेट वॉकेट नहीं आता है ना मुझे। 44 नहीं पढ़ने की जरूरत है, एकदम महा फालतू क्वेश्चन। बाबू देखो 45। अच्छा ये सुन भाई, क्वेश्चन है एक बस अपनी यात्रा के पहले कुछ मिनट 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ 10 सेकंड तक और अगला कुछ मीटर 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ 20 सेकंड तक चलती है। यदि ये विराम अवस्था से शुरू होता है तो अंतिम वेग कितना होगा? ये बताना है आपको। भैया देखो अंतिम वेग क्या होगा पहले सोचो। v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। केस 1, ए बाबू केस 1 में बोलो एक बस बोलो 5 मीटर, मतलब एक कितना दिया आपको? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना समय तक? बोलो 10 सेकंड। तब बोलो v बराबर क्या होगा? u प्लस ई। बेचारा शुरू जब किया था तो वेग कितना था? ए का वैल्यू 5, टी का वैल्यू, तो v बराबर बोलो अब कितना है? 50 मीटर। तो इतना दे, देखो पहले हम 0 से शुरू हुए, धीरे 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 मेरे पास वेग कितना आया? अब फिर बोलो सुनो, हम 20 सेकंड तक त्वरण को कितना कर दिए? 15। तो बाबू देखो केस 2, अच्छा हम रुके हैं कि चल रहे हैं? तो बाबू अब जो ये v है ये क्या बन जाएगा? u 50 मीटर पर सेकंड। बोले बाबू u बन गया g का, a का वैल्यू बोलो a का। अब कितना बदल के कर लिया? 15। टाइम कितना है? 20। तो v बराबर बोलो फॉर्मूला, v बराबर बोलो फॉर्मूला u प्लस u का वैल्यू बोलो 50, a का वैल्यू 15, t का वैल्यू। तो बाबू 50 प्लस 15 दूना 300, मतलब बोलो कितना है? 350 मीटर पर सेकंड। 350 मीटर पर सेकंड है ऑप्शन सच में बी नंबर। कैसा लगा बाबू? 46। एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु, भैया एक समान वेग है तो त्वरण देखते देखते आंसर शून्य। आंख कान मून के आंसर मार के आ जाना, कोई दिक्कत? चलो 50 तक कर लेते हैं। बाबू निम्न में से किस परिदृश्य में त्वरण शामिल नहीं है? कहाँ त्वरण नहीं होगा? एक कार नियत गति से वक्र, बाबू वक्र में चलेगा तो पक्का दिशा बदलेगा, तो यहाँ त्वरण होगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित एक रॉकेट ऊपर जाएगा तो भी त्वरण होगा। लिखा मैच पर रखी एक किताब, भैया मैच पर किताब रख देगा गति करेगा? तो बाबू यहाँ त्वरण नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते देखते गर्दा उड़ा देना चाहिए। 48 गति के समीकरण, भैया गति का समीकरण किसके लिए लागू होता है? एक समान त्वरण के लिए। 49 नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण समय के बीच क्या संबंध है? बोलो बाबू, बोलो कैसा संबंध होता है बता दो। क्या लिखा है? किसके बीच का संबंध पूछ रहा है? बोलना यार। त्वरण और समय। बोले बाबू त्वरण और समय। बोलो क्या होगा आंसर? बाबू किसी त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध होता है? बाबू ध्यान से समझिएगा। v बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? u प्लस at। आरएस बराबर क्या पढ़े? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर क्या पढ़े? u स्क्वायर प्लस 2as। अब सुनो पूछ रहा है त्वरण और समय, तो
तो बाबू देखो त्वरण ये है और समय ये, इन दोनों में कैसा रिलेशन है बोलो बाबू, क्या होगा? द्विघात, पावर 2 है ना। अरे और कहीं त्वरण समय है? यहाँ पे है ना। लेकिन बाबू सुनो, नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध होगा? याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेग निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? वेग निकालने के लिए। लेकिन दूरी तो ये ना होगा, दूरी स्थिति वाला से हम लोग रिलेशन देंगे। आप द्विघात होगा आंसर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 50। यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, ए बाबू यहां से छोड़ रहे हैं, तो छोड़ते समय इसका वेग कितना होगा भैया? कितना होगा? सुनिए, याद रहेगा। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।